गुरु महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि निवेदन, सादर प्रेम भरा जय गुरुदेव। सभी सत्संगी भाइयों और बहनों, नौजवान साथी, नन्हे मुन्ने बच्चों, सभी को मेरा सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये सत्संग का क्षण मनुष्य के जीवन में बहुत सौभाग्य से आता है। इसकी सत्संग की महिमा को संतों ने बताया कि राजा बड़े बादशाहों ने, राजाओं ने अपनी पूरी जायदाद, अपना पूरा साम्राज्य खत्म कर दिया उस प्रभु की कृपा पाने के लिए, उस संत महात्मा की रूहानियत कृपा पाने के लिए। जब कृपा से एक बार हो जाती है किसी शिष्य पे, उस मुर्शिद की, तो वो भव सागर से पार हो जाता है। अपनी तपस्या से या अपने बल से कोई पार नहीं हो पाता। तभी तो कहा है कलियुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नरत उतरे पारा। कलियुग में तुम तपस्या, ध्यान, साधना नहीं कर पाओगे, तो कलियुग में बहुत सरल उपाय बताया गोस्वामी जी ने कि आप जितना उसका नाम गा सकते हो, उसको याद कर सकते हो, बस वो ही संग जाएगा। तो एक मैं कहानी बताऊंगा आप लोगों को, जो अकबर के जीवन से जुड़ी हुई है। जब तानसेन दीप राग गाते थे तो दीप अपने आप जल जाते थे। तो अकबर उनके गायकी से बहुत प्रसन्न हुए कि तुम कितना अच्छा गाते हो तानसेन, इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई होगा जो तुम्हारे जैसा गा पाता होगा, कि तुम देखो गाने से दीपक जला देते हो। तो वो क्या है कि ईमानदार टाइप के आदमी थे तानसेन। तो उन्होंने कहा जापना, मैं तो कुछ नहीं गा पाता, मेरे जो गुरु है वो तो मुझसे भी अच्छा गाते हैं। तो मैंने कि वो तो मैं कल्पना ही नहीं कर पा रहा, तुमसे अच्छा तो मैं जीवन में सोचा ही नहीं होगा तुमसे अच्छा कोई गा पाएगा। और तुम कह रहा कि नहीं मैं तो कुछ नहीं जानता, मेरे गुरु बहुत कुछ जानते हैं। तो नहीं बुलाओ फिर उनको राजमहल में, तो हम उनको भी सुनेंगे। तो उन्होंने कही कि मेरे गुरुदेव किसी राजमहल में गाने नहीं जाते, वो तो अपनी मस्ती में रहते हैं, तो वो खुद ही गाते हैं, वो किसी के यहाँ जाते नहीं है। अगर तुम्हें उनको सुनना है तो तुम्हें उनके यहाँ जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कही कि वो बहुत तार्किक थे अकबर, और सुनने के प्यासे थे, क्योंकि उनके अंदर रूहानियत वो अध्यात्म को जानना चाहते थे। अध्यात्म मतलब क्या है? कोई दूसरे व्यक्ति को नहीं, अपने स्वयं को जानना अध्यात्म है। अभी अपन अपना परिचय क्या जानते हैं? मेरा नाम राहुल है, इनका नाम सुरेश भाई साहब है, माता जी का नाम कुछ और है, माता जी का नाम कुछ और है। लेकिन हम ना तो शरीर है, ना मन है, ना बुद्धि है। हम अविनाशी आत्मा है जो कभी नहीं मरती, लेकिन हम इसको जानते नहीं है, इसलिए तुम बार बार जन्म रहे हैं और मर रहे हैं। तो अकबर के अंदर भी प्यास उठी, तो उन्होंने कि हम तुम्हारे गुरु को सुनना चाहेंगे। तो जब वो दोनों लोग गए तो वो कहते हैं कि रात को ब्रह्म मुहूर्त में वो गाते थे। तो अकबर जाके 12 बजे बैठ गए उनके वहां। तो जब ब्रह्म मुहूर्त लगा 3 बजे, तो वो नहाने गए, और नहाने के बाद फिर उन्होंने गाना चालू किया। और गाते ही गाते अकबर ने आंख बंद करी। अकबर जाने कौन से लोगों में पहुंच गया कि एक गाना होता है संसार के लिए, जिसमें कोई पुरुष गाना गाए तो स्त्री की कल्पना करेगा कि मुझे ऐसी ऐसी स्त्री मिल जाए, काम वासना की बातें करेगा। या स्त्री गाए तो पुरुष की कल्पना करेगी। और एक गाना होता है जो नानक गाते थे उस परमात्मा के लिए, जैसे मीराबाई गाती थी उस मालिक के लिए। तो महत्वपूर्ण चीज है कि हम किसके लिए वो चीज कर रहे हैं। अगर निशाना तुम्हारा परमात्मा है, तुम्हारे मुर्शिद हैं, तुम्हारे गुरु हैं, तो तुम्हारा हर एक कर्म गुरु के चरणों में परमात्मा की ओर ले जाएगा तुम्हें। अगर निशाना संसार है तो बस संसारी चीजों को देखोगे। ये संगीत को हम सुनते हैं तो संसारी चीजों में जोड़ देते हैं उनको। तो भैया उन्होंने सुना तो वो जाके दूसरे लोगों में पहुंच गए सुनते सुनते, तो रोने लगे, बहुत आंसुओं की धारा चलने लगी। क्योंकि जब कोई परमात्मा के लिए गाता है तो उसकी आवाज में वो कशिश रहती है, वो दर्द रहता है कि वो अपने परमात्मा की याद अपने आप ही आने लगती है। तो जब रोने लगे, एक बार झरझर रोने लगे, तो वो कहने लगे तानसेन कि जापना अब तो सुबह हो गई, चलो घर पे। तो जब घर पे पहुंचे तो उनने ये कहा कि मैंने संगीत तो तेरा बहुत सुना है, लेकिन तो ये भेद कैसा है तेरे गुरु में और तुझमें भेद कैसा है?
तो उन्होंने जो उत्तर दिया वो शायद हम सभी के काम आ जाए। वो कह रहे कि जापाना बड़ी सीधी सी बात है ये तो, कि मैं कहता हूँ कि तुम मेरे गाने के बदले कुछ मुझे सोने के हार दोगे, मुझे अंगूठी दोगे, मुझे पैसा रुपया दोगे, और मेरे गुरु इसलिए गाते हैं कि उन्हें परमात्मा ने कुछ दे दिया है, इसलिए उस मस्ती में गा रहे हैं। वो माँ किसी से जो उम्मीद नहीं है कि मुझे पैसा रुपया मिलेंगे कि हार मिलेंगे, वो अपनी मस्ती में डूब के गाती है। वो बड़ा सीधा सा उन्होंने बता दिया कि मैं इसलिए गाता था कि भैया तुम प्रसन्न हो जाओगे राजा, तो मुझे प्रसन्नता में कुछ ना कुछ दोगे। वो इसलिए गा रहे हैं कि वो खुद ही पहले से ही प्रसन्न है। जैसे कबीर जब डूब जाते थे भगवान की भक्ति में, तो कुछ ना कुछ दुआ गाने लगते या भजन गाने लगते, और वो होगा ही जब तुम उससे जुड़ोगे, कुछ ना कुछ तुम्हारे अंदर कहते अनाथ वाणी, वेद वाणी, ब्रह्म वाणी, कुछ ना कुछ वो फूटेगी तुम्हारे अंदर से। लेकिन हमारी विडंबना क्या है, कलयुग में हम अपने अंदर भगवान नहीं देखते, बाकी सब जगह देख लेते हैं। कोई कहता है भैया तुम मूर्ति नहीं आलोचना कर रहे हो, नहीं हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे। जैसे तुम पत्थर में भी देख रहे हो तो तुम अपने आप भीतर क्यों नहीं देख पा रहे? तुम तो चलते फिरते हो, लेकिन हम अपने भीतर इसलिए नहीं देख पाते माताएं बहनों, क्योंकि हमारे अंदर तरह तरह की वासनाएं लगी हुई हैं। जैसे ही हम वासनाओं से ऊपर उठ जाएंगे तो हम परमात्मा के ही बच्चे हैं। तभी तो कही ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सभी सदग्रंथों में उपनिषदों में एक ही बात लिखी हुई है कि तुम अपने आप को जान लो। एक कथा आती है वेदों में कि एक पंडित जी का लड़का था, तो एक आश्रम में गया था ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो जितने भी शास्त्रीय ज्ञान रहते हैं, किताबी ज्ञान, उसने सब अर्जित कर लिए। और कहते नहीं कि जब तक असली ज्ञान ना हो किसी के पास और उधार का मिल जाए तो उसमें अकड़ रहती है। अलग ही अकड़ होगी, तुम देखना को कथाकथित आदमी होगा जिसको किताबों का बहुत ज्यादा ज्ञान होगा, उसमें एक अकड़ होगी, क्योंकि वो उसका उद्देश्य ही बस एक रहता है कि दूसरे को नीचे गिराना है मुझे, कि जे कहाँ गलती कर रहा है, जो चौपाई ऐसा नहीं है, जो श्लोक ऐसे नहीं है। अरे तो जैसे बुद्धि की सब खुरापाते हैं। जब वो ज्ञान प्राप्त करके काशी से अपने घर पहुंचा, तो जो उनके बाप दादा थे वो वास्तव में ज्ञानी थे। तो उन्होंने कहा कि तेरे अंदर से वेद बोल रहा है, पुराण बोल रही है, क्या तू उस एक को जान पाया जिसकी सारी संत महात्मा बात करते हैं, तो उसके जानने से ही मुक्ति होगी। चाहे कुछ भी पढ़ लेना, तुम्हारी मुक्ति संभव नहीं है जब तक तुम उसको नहीं जानोगे। तो नहीं पिताजी, इसकी तो गुरुदेव ने ही बात नहीं की थी उस एक की। उन्होंने तो वेदों की बात की थी, उपनिषदों की बात की थी, रामायण की बात की थी, भागवत की बात की थी, लेकिन उस एक की तो उनने भी बात नहीं की। तो उनने की जा गुरुदेव से पूछना कि गुरुदेव मुझे उस एक का तो पता बता दो जिसके लिए सब संत महात्मा कथाएं सब कुछ हो रही है उस एक की। तो जब वो दोबारा लौट के गया तो गुरुदेव तुमने उस एक का पता तो दिया नहीं, और भारी सब पता दे दिया। तो तूने मुझसे उस एक का पता पूछा ही नहीं, तूने भारी पते पूछे तो मैंने बता दिए, अब आ जा। तो उनने की अब क्या करना पड़ेगा, अब जो तूने सीखा है सब कुछ वो सबको बुला दे, तब तू उस एक को पा पाएगा। हम सभी लोग क्या करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो कोई चौपाइयाँ जाना जानता है, कोई कबीर के दुआ जाना जानता है, कुछ उसी जानता है, तो भाई ये अगर लेके बैठे रहते हैं, देखो मैं इतना जानता हूँ, मैं इतना है। जानना नहीं है ना, जो कुछ जानते हैं परमात्मा की राह में सब कुछ भुलाना है, क्योंकि खाली होगा तभी तो परमात्मा भरेगा हमारे अंदर कुछ। जब पहले ही परमात्मा गुरुदेव के यहाँ पहुंचे, गुरुदेव मैं तो पहले से बहुत कुछ जानता हूँ, तो गुरुदेव कहेंगे भैया तो मैं कहा देता हूँ तो जान, तो भैया मैं जुड़ी हाथ रख देंगे, भैया जा भाग जा। जब अंदर से खाली होकर बैठते हैं गुरुदेव मैं तो कुछ नहीं जानता, अज्ञानी बन के बैठते हैं। अज्ञानी व्यक्तियों को तो ज्ञान दिया भी जा सकता है, लेकिन जो ज्ञानी नहीं है उसको कैसे ज्ञान दे दे। इसलिए हम कलयुग में सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि अज्ञानी भी व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी नहीं समझता, वो भी समझता है कि मैं तो कुछ ना कुछ जानता हूँ, और मैं तो उसके पीछे ऐसी लगी रहती है कि मर रहे वक्त मैं देखता हूँ बूढ़े पुराने लोगों को, जो नौजवान बच्चे माया फंसे हैं तो समझ में आती है वो तो नौजवान है, लेकिन बूढ़े बूढ़े भी ऐसे खड़े हैं मन तो ये परमानेंट रहेंगे, यहाँ से कभी जाएंगे ही नहीं हम लोग। अब तो कहा हमारी 30 साल है और हम 30 साल में जो समझ गए कि हम एक ना एक दिन मरेंगे, तो मौत का तो भरोसा हो सकता है हम जवानी में मर जाए। तो भगवान की शरण में जाने से जरूर तो ये सब लोगों ने एक धारा बना ली है कि बूढ़े आ जाए तो भगवान का भजन करेंगे, कि भगवान ने रोका है तुम जवानी भजन करोगे तो मारेगा भगवान तुम्हें, बल्कि जो जवानी में भजन करते हैं ना उसका दुगना फल मिलता है। एक माला का जो एक माला फेरता है उसे 100 मालाओं का फल मिलता है।
और बुढ़ापे में तुम 100 फेरोगे तब तुम्हें 1 का फल मिलेगा, क्योंकि अब तुम फेर नहीं रहे हो। अब मजबूरी तो माला फिरा रही, तुम्हारे पास दूसरा काम ही नहीं है। इसलिए तो कहते हैं भगवान की राह पे जितनी जल्दी चले जाओ उतना आपका ही प्रॉफिट है। प्रॉफिट ये है तुम्हारी 84 लाख योनियां छूट जाएंगी, जिसमें मनुष्य बार बार जन्मता है और बार बार मरता है। और इन्हें छुड़ाने के लिए सदगुरु आते हैं हमारे बीच में। चाहते हैं तो वो भी कथाकथित जैसी बातें करने लगती, लेकिन वो धरती पे ही आते हैं इसलिए कि जो मालिक के भेजे हुए कि जाओ, जो रूह है तुम्हारी संसार में भटक रही है उनको तुम चेता के अपने धाम में लेके आओ। तभी तो सदगुरुओं का विरोध होता है। बुद्ध पुरुषों का सबसे ज्यादा विरोध होता है, कथाकथित लोगों का कभी विरोध नहीं होगा। कबीर जैसे लोगों का, नानक जैसे लोगों का, पलटू जैसे लोगों का, मीराबाई जैसे लोगों का विरोध होगा, क्योंकि वो तुमसे सत्य बात बताएंगे। वो ये नहीं कहेंगे भैया पैसा दे दो, दान दे दो, जो कहेंगे भैया तुम अपने आप को जानो कि तुम कौन हो, और तुम वासनाओं से ऊपर उठा के तुम्हारा अपनी चेतना के बारे में बताएंगे तुम कौन हो। जब हम भजन करते हैं तो हमारी चेतना है वह नीचे के द्वारों फिर रही है। तभी तो कहते हैं मृत्यु टाइम पे जो लोग नीचे से प्राण त्यागते हैं वो बहुत विचलित होते हैं, और क्या नाती पोतन को खड़ा कर दो, इनको खड़ा कर दो, उनको खड़ा कर दो। जब कोई ज्ञानी व्यक्ति मरता है तो उसकी चेतना मुखमंडल के द्वार से निकलती है। जब भजनानंदी होते हैं, साधना करते हैं, या तो मुख में से प्राण निकलेंगे या आंखों में से निकलेंगे। लेकिन आज मैं कलयुग में देख रहा हूँ सबके तो मलमूत्र के रास्ते से निकल रहे हैं, क्योंकि भगवान से मतलब ही नहीं है उन्हें। वो तो जो अपने अहंकार को सिद्ध करने के लिए कोई कथा करवा रहा है, कोई रामायण करवा रहा है, और हो सकता है कि वो 4 लोगों ने नेम प्लेट भी लगवा दे, देखो मैंने भागवत करवाई थी। मान बढ़ाई में तो मर रहे हैं। कोई निस्वार्थ धर्म की ओर नहीं चलता, निस्वार्थ भगवान को याद नहीं करता। अगर हम कोई बड़ा कार्य कराएंगे तो अपने रिश्तेदारों में 4 लोग कहेंगे वो सत्संग हमने करवाया था, इतना बड़ा इंतजाम हमने करवाया था। सब इंतजाम करवाना से परमात्मा कराता है। जैसे अपन अपनी फैमिली के नहीं कहते कोई बच्चे हमारे हैं, वो कोई किसी का नहीं है। जब तुम्हारे हैं तो मरने से पहले जी क्यों चलाते हैं तुम्हें? यहाँ संसार में कोई किसी का नहीं। सबसे बड़ा झूठ तो यही है। हम मनुष्य पूरा जीवन भर यही झूठ में जीता रहता है कि मेरे घर वाले हैं। जो सच्चा रिश्ता है परमात्मा से, गुरु से, उससे तो हम जीवन भर दूर भागते हैं। जो झूठे हैं उनमें इतने लिखते हैं कि जी मेरा मोड़ा है, जी मोड़ी है, जी मकान है, जी। जब रात को तो मर जाओगे ना तो तुम्हारे मोड़ी यूँ कहेंगे जल्दी सवेरे मत जाते और रात को बैठा रहे पूरी रात, यही कहेंगे तुम। और तुम वहाँ देख रहे होगे, क्योंकि आत्मा जब माँ लिखा पढ़ी सब हो जाती है फिर दोबारा लौट के यहाँ भेज दी जाती है। 13 दिन बाद उसके अच्छे बुरे की यात्रा शुरू होती है। 13 दिन तक वो यही रहती है। और फिर तुम देखना समाज का और अपने पराये का दोगलापन यही तांत्रिकों पर फिरेंगे। अगर तुम दिख गए गलती से तो किसी बच्चे को बाबा दिख गए, अम्मा दिख गए, अरे तांत्रिक को दिखवा लो, अंदर में बाबा दिख जाते हैं। तो ये स्थिति है अपन लोगों की। इसलिए प्रेम करना है, मोहब्बत करनी है तो गुरु से करो, भगवान से करो। जैसे हम संसार के लिए दिन भर नहीं रोते रहते हैं, अरे मेरी मोड़ा मेरी मोड़ी। भगवान के लिए रोके, कहते नहीं कि तू मेरी राह पर चल के तो देख, तेरे सारे कांटे ना निकाल दूं तो कहना, तू मेरे लिए 2 बातें सुन के तो देख। जैसे हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो आलोचना से डरने लगते हैं, निंदा से डरने लगते हैं, वो तो होंगी ही तुम्हारी। अगर तुम सत्य के मार्ग पर चले हो, भक्ति के मार्ग पर चले हो, तो आलोचना होना, निंदा होना, अपमान होना तुम्हारा स्वाभाविक है। कि जब तक ना हो भक्त की हंसी तब तक ना लगे प्रीति सांची। क्योंकि जब तक तुम्हारी आलोचना नहीं होंगी, निंदा नहीं होंगी, तुम्हारे सभी लोग टांग नहीं खींचेंगे, तब तक तुम भगवान की ओर पर विरह वेदना तुम्हारे अंदर नहीं आएगी। जैसे सब जीवन सुख हो तो भजन तो करेंगे, लेकिन जो कोई कड़वी बात बोल रहा है, कहीं समाज कुछ अपने बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, या कोई अपन गरीबी से दुखी हो, तो परमात्मा के लिए दिल से रोना आता है। तभी तो संतों ने कहा है कि दुख में सुमरण सब करा, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को कोई। हमें भगवान ने भेजा है तो करना क्या है? कुछ नहीं करना, बस रात को जो धन्यवाद देना है कि तुमने मुझे सांसों की जो पूंजी दी एक रात के लिए, उसके लिए धन्यवाद। और सुबह जगो तो सुबह बच्चे धन्यवाद करते हैं, प्रभु आज तुमने मुझे एक दिन जीने के लिए और मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। अब आप जो कहोगे क्या प्रभु और गुरु अलग अलग है? नहीं, प्रभु हुआ जिसको तुम उसको देख नहीं पा रहे, और गुरु हुआ परमात्मा रूप में जिसको तुम देख पा रहे हो। जैसे ही हम सदगुरु को शरीर नहीं है, अगर तुम ज्ञान की दृष्टि से देखोगे तो सदगुरु को प्रकाश रूप बताया गया है। चेतन रूप मतलब प्रकाश रूप। और शरीर तो जो है कि जीवों को चेताने के लिए शरीर धारण करता है सदगुरु। नहीं, सदगुरु कोई शरीरों की सीमा में नहीं बंधा है।
हम शरीरों के पीछे लड़ते रहते हैं कि शरीर छूट गया, कि शरीर आ गया, कि शरीर चला गया। भैया जो छूटना और आना तुम्हारे लिए है, सदगुरु के लिए छूटना और ना छूटना कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। जब उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस मैं ही हूँ, तो सभी लोगों ने विरोध कर दिया, सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं अपने आप। अरे भैया जब तुम आत्मज्ञानी बनोगे तो अर्जुन से उन्हें यही तो कही कि सब कुछ मैं ही हूँ। लेकिन आज के टाइम पर कोई संत कह देगा कि नहीं भगवान हूँ, तो सबसे पहले जनता उसे मारने की नहीं दौड़ पड़ेगी, कि तुम अपने को जानने के बाद तुम भगवान से कम हुई नहीं हुई। क्योंकि जो आत्मा कृष्ण भगवान में थी वही अर्जुन में थी, बस उनकी जागृत थी कृष्ण भगवान की और तुम्हारी मूर्छित पड़ी हुई है। इसलिए तुम देगा मैं भगवान, तभी तो कहा कि अहम, संतों ने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही खुदा हूँ। जब सूफियों ने कहा था कि मैं ही खुदा हूँ, तो हम लोग जनताओं ने क्या किया, कलयुगी की जनता ने मार डाला उनको। किसी को फांसी पर लटका दिया, किसी को सूली चढ़ा दी, किसी को जहर पिला दिया। और तब भी वो क्या कह रहे कि मारने वाला जो पड़ा है, जो मर गया है वो तो जो पड़ा है, मैं जो हुई नहीं है जिसको तुमने मार दिया। जो मैं कह रहा हूँ कि मैं खुदा हूँ वो तो कभी मर ही नहीं सकता। इसका मतलब उन्होंने आत्मा को जान लिया, अपने जीवात्मा का साक्षात्कार कर लिया, वो कभी नहीं मरेगी। और हम जब हमारे प्राण छूटते हैं ना, तो हम लोग बेचैन इसलिए होते हैं कि हमने आत्मा के दर्शन नहीं किए, अपनी आत्मा को निकाल के बाहर खड़ा नहीं किया, चेतना को जाना ही नहीं। इसलिए तो जब चेतना सुमिटती है तो हम बेचैन होते हैं, घबराते हैं, उल्टी होगी, चक्कर से आएंगे, तो नाती पुत्र इकट्ठा करेंगे। और जब भजन करता है व्यक्ति, वो उसकी चेतना जागृत होकर यहाँ आ जाती है और लाइट जल जाती है। तुमने देखा होगा पिक्चरों में, ये जो साधना करते हैं साधु महात्मा, तो उनके चेहरे पे एक तेज होता है, तो वो कवाई का नहीं है, ये फ्रूटन के कवाई का नहीं है, वो तपस्या का, साधना का, ब्रह्मचर्य का पालन करके उस ब्रह्म स्वरूप, उस मालिक के स्वरूप हो रहे हैं धीरे धीरे। संतों को बस एक चीज चाहिए कि संतों निस्वार्थ समाज को ज्ञान दें, और जो संत बगैर किसी स्वार्थ बस समाज का भला सोचता है, कृष्ण भगवान कहते हैं वो ही सच्चे संत है। अगर वो इन भाई साहब का भला करने के लिए स्वार्थ जुड़ा हुआ है कि मैं इनका भला करूंगा तो 500 का नोट मिलेगा, तो वो संत नहीं है। संत तो पूरे समाज का स्वाभाविक ही भला सोचते हैं, भला उनको मार दो, गाली दो, कुछ भी दो, लेकिन तब भी वो किसी का बुरा नहीं सोचते, क्योंकि वो जानते हैं अगर मैं समाज का बुरा सोचूंगा तो परमात्मा मुझसे कभी प्रसन्न नहीं रहेगा। भगवान संतों से क्यों प्रसन्न रहते हैं? क्योंकि वो निस्वार्थ समाज से प्रेम करते हैं, पूरे समाज से प्रेम करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबसे प्रेम करते हैं। लेकिन सही संत होगा वही करेगा। आज का कलयुगी संत सीमाओं बंधे हुए हैं। अगर किसी ने हिंदू घर में जन्म ले लिया तो वो हिंदू धर्म से झगड़ लिया, वो मुसलमान को अच्छे लोग हों उनसे प्रेम ही नहीं करेगा, मुसलमान में जन्म ले लिया तो हिंदू से नफरत करेगा। और संतों की जो परिभाषा है ही नहीं। संत तो ये है कि जैसे नदी का पानी होता है ना, तो मुसलमान भी पानी पीता है उसमें से, हिंदू भी पानी पीता है, नदी भेदभाव नहीं करती। इसी प्रकार जो मालिक का प्यारा होता है, भगवान का भजन करता है, वो सबसे प्रेम करता है। जैसे ही एक सूफी संत थी राबिया, तो कुरान में एक बात लिखी कि शैतानों से नफरत करो। उनने पेंसिल से काट के वो लाइन काट दी। तो उनके धर्म शास्त्रों में कि संशोधन होता है, तो उन्हें पेंसिल से लाइन क्यों काट दी कि शैतानों से नफरत करो, तुमने वो लाइन काट दी। तो उन्होंने कही कि मालिक से जुड़ने के बाद अब नफरत हो तो तब तो मैं किसी से नफरत करूं, नफरत ही नहीं बची तो नफरत करूं किससे मैं? तो जो भगवान से जो जुड़ जाते हैं, भगवान की भक्ति का रंग चढ़ता है, भजन का जिस पर बुखार चढ़ता है, वो सब संसार से प्रेम करता है। वो जहां भी रहेगा उससे सब प्रभावित होंगे। उससे बैठने के बाद जीवात्मा इतनी प्रसन्न होती है कि जागृत व्यक्ति के पास बैठते हो तो जीवात्मा सोचती है मैं भी जागृत हो जाऊं, मैं भी इन जैसा ही बन जाऊं। तभी तो हम कभी कभी सदगुरु से मिलते थे और सदगुरु मौज में होते थे, ऐसा लगता था इनके चरणों में बैठे रहो, डूबे रहो, ऐसा लगता दूसरे लोगों में जा रहे हैं। अगर तुम सच्चे तरीके से सदगुरु के चरणों में बैठे होगे तो तुम्हें ये महसूस होगा। अगर जल्दी जल्दी में बेहोशी में गए होंगे, दर्शन करे 10 बजे थे और भागे, तो तुम महसूस नहीं कर पाओगे। अगर वहां चरणों में मौका नहीं मिल पाया भीड़ भाड़ की वजह से, तो वहीं आसपास दूर जाके बैठना, इतना आनंद आता है मानो स्वर्ग वैकुंठ के सुख भीगे पड़ रहे हैं, क्योंकि सारे सुख सदगुरु के चरणों में से निकल रहे हैं। तभी तो भगवान राम और कृष्ण सदगुरु के चरणों में बैठे। और आज हम देखो उनको फॉलो तो करते हैं कृष्ण भगवान राम को, लेकिन उनकी बातों को नहीं मानते। सब कहते हैं मांस खाओ, अंडे खाओ तो ताकत आएगी। तो हनुमान जी से ज्यादा ताकतवर तो कोई था नहीं, उन्होंने अंडा मांस खाए थे क्या? राम जी ने अंडा मांस खाए थे, कृष्ण भगवान ने अंडा मांस खाए थे। किसी भी महापुरुषों ने कभी कोई गलत बात नहीं कही। लेकिन कलियुगी जीव, क्योंकि भगवान की मूर्ति है, वे तो कभी बोलेंगे नहीं, उल्टी सीधा पूजा अपने मर्जी से करे, या तो आदमी। और सदगुरु क्या है? वो तुम्हारे जैसे शरीरों में बैठा है,
तुम गलत काम करोगे तो उसको बुरा इसलिए लगता है कि इसको दंड मिलेगा गलत काम का। तुम तो जानते नहीं हो, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम तो बेहोश गड्ढा गड्ढे में गिरोगे। इसलिए सदगुरु तो रोकता है, इसलिए हम सदगुरु के पास नहीं जाते, संतों के पास इसलिए तो नहीं जाते। तुम गलत काम करोगे तो संतों को दक्षिणा मचना तो चाहिए, वो तो रोकेंगे बस। और रोकना आज के टाइम पे कलियुग में किसी को पसंद नहीं है। घर में तुम बच्चों को रोकते हैं, कोई बच्चा मानता है तुम्हारी बात? नहीं। तुम उसके लिए माँ बाप कभी गलत सोचेंगे अपने बच्चे का? नहीं। लेकिन फिर भी अब बच्चे माँ बाप को गलत समझते। ऐसे ही परमात्मा है, ऐसे ही संत महात्मा है, वो तो तुम्हारी भलाई के लिए रोकते हैं। तो तुम गलत काम करोगे, तुम गड्ढे में गिरोगे। फिर कहोगे मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ, राम जी का नाम चिल्लाता हूँ, जय सिया राम जय हनुमान, तो मेरी को सुन नहीं रहो। क्योंकि कर्म सुधारो और जो उनने कहा है उन पे चलो। बूढ़े लोगों का आदर सम्मान करो। और कुछ ऐसे बूढ़े पुराने भी रहते हैं बेचारे, बच्चों को नहीं समझ पाते। तो हमें समाज में रहते हुए सबको समझना है। कल बूढ़ों को जो समझना है कि हम भी एक टाइम पर जवान थे, तो उनकी भी दृष्टि से देखें चीजों को। अब वो तो इतनी जल्दी बैरागमान नहीं हो पाएंगे। तुम सोचो घर आदमी बाबा बन जाए, यदि हमें देख के नहीं लगता है यार ये काम चोर आदमी बाबा बन जाता, इस काम नहीं करने पर आदमी बाबा हो गए। फिर भैया 10 दिन तो रह दिखा ले, तो तू आसाराम राहिम रहीम को पता नहीं क्या क्या कहते रहते, सुन के दिखाओ 2 दिन। 2 दिन आलोचना करना, निंदा करना सबसे आसान काम है किसी का भी, और उस पर चलना सबसे ज्यादा कठिन है। अभी सभी लोग राम आ गए बाबा हो गए, लेकिन जब भगवान को प्राप्त कर लेगा वही व्यक्ति, भगवान का प्यारा हो जाएगा, फिर कहेंगे वो तो हम पहले ही जानने, बाकी अंदर तो भगवान दिखते। और जब उसको समाज की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब समाज सपोर्ट नहीं करता किसी को। समाज का ऐसा ही रहा जन्म जन्मांतर और ऐसे ही रहेगा। तो सोचो बदलेगा। अच्छाई बुराई का जोड़ा समाज में हर टाइम चलेगा, चाहे कौन सा भी युग आ जाए। पूरे आदमी कभी धार्मिक नहीं हो सकते और ना ही पूरे आदमी कभी बुरे हो सकते, क्योंकि सृष्टि जो ऐसे ही चलती है। ज्यादा संतुलन अच्छी और बुराई से होता है कि सारे अच्छाई हो जाएंगे तो नहीं चल पाएगी, सारे बुरे हो जाएंगे तो भी नहीं चल पाएगी। इसलिए अच्छाई बुराई का जोड़ा है। महापुरुष आते रहते हैं, हम लोगों को चेताते रहते हैं। ऐसे युग में, मलिन युग में अपन सत्संग सुनने आ पाते, मतलब भगवान की कुछ कृपा होगी अपने ऊपर, परमात्मा की, तो अपन आ पाए नहीं। माया इतनी प्रबल है कि तुम साधना में 1 मिनट नहीं बैठने देती, तो मन कितना चल है। मतलब भगवान की कृपा ही से हम भजन कर पाते हैं। बगैर भगवान की कृपा से तुम साधना पथ पे 1 पल भी नहीं चल पाओगे। पर इन्हीं विचारों के साथ हम अपनी वाणी को यही विराम देंगे। बहनों भाइयों, हमसे किसी भी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो हम कोई ज्ञानी आदमी नहीं है, कोई ज्यादा भजनानंदी नहीं है, तो हमें अपना बेटा, अपना छोटा भाई समझ के माफ करना। जय गुरुदेव। और रमेश भैया हमारे बीच में आएंगे और